हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ विथ मेघा 1111। आज का टॉपिक है संबंधों का रहस्य। मैरी डायमंड जी का कहना है, रहस्य का मतलब ये है कि हम अपने ब्रह्मांड के निर्माता हैं और हम जो भी इच्छा साकार करना चाहते हैं वह हर चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होगी। इसलिए हमारी इच्छाएं, विचार और भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही हमारे जीवन में साकार होती है। एक दिन मैं एक आर्ट डायरेक्टर के घर गई जो बहुत मशहूर फिल्म निर्माता थे। उन्होंने अपने लिविंग रूम के हर कोने में एक नग्न औरत की सुंदर तस्वीर लगा रखी थी जिसने एक कपड़ा लपेट रखा था और वह अपना सिर घुमा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं आपको नहीं देखना चाहती। मैंने उनसे कहा, मुझे लगता है कि आपको रोमांस में दिक्कत आ रही होगी। उन्होंने कहा, क्या आप अंतर्यामी हैं? मैंने कहा, नहीं, लेकिन देखिए, 7 जगहों पर आपने उसी औरत की तस्वीर लगा रखी है। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है। मैंने इसे खुद पेंट किया है। मैंने कहा, ये तो और भी बुरी बात है क्योंकि आपने इसमें अपनी सारी रचनात्मकता और सृजन शक्ति लगा दी है। वे बहुत आकर्षक व्यक्ति है जो हीरोइनों से घिरे रहते हैं क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, लेकिन उनके जीवन में कोई रोमांस नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं एक सप्ताह में 3 औरतों के साथ डेटिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा, ठीक है, इस दृश्य की पेंटिंग बनाएं। 3 औरतों के साथ अपनी पेंटिंग बनाएं और उसे अपने लिविंग रूम के हर कोने में टांग लें। 6 महीने बाद जब उनसे मेरी दोबारा मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, आपका प्रेम जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया। अब औरतें मुझे फ़ोन करती है, वे मेरे साथ डेटिंग पर जाना चाहती है। मैंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपकी इच्छा थी। वे बोले, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, सालों से एक भी औरत मेरे साथ डेटिंग पर नहीं जा रही थी और अब मुझे एक हफ्ते में 3 डेटिंग मिल रही है। मेरे कारण वे लड़ रही है। मैंने कहा, ये तो आपके लिए अच्छी बात है। फिर उन्होंने मुझे अपनी नई इच्छा बताई। मैं सचमुच स्थायी रोमांस चाहता हूँ। अब मैं शादी चाहता हूँ, रोमांस चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो फिर उसकी पेंटिंग बना ले। उन्होंने एक सुंदर रोमांटिक रिश्ते की तस्वीर बनाई। इसके 1 साल बाद उनकी शादी हो गई और अब वे बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को बाहर भेजा। उन्होंने वर्षों तक डेटिंग की इच्छा की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उनकी इच्छा प्रकट नहीं हो पाई थी। उनका बाहरी स्तर, उनका लिविंग रूम हर समय उनकी इच्छा का विरोध कर रहा था। अगर आप इस ज्ञान को समझ लें तो आप इसके साथ खेलना शुरू कर सकते हैं। मैरी डायमंड के ग्राहक की कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि फेंग शुई रहस्य के संदेश को किस तरह प्रतिबिंबित करता है। इससे पता चलता है कि जब हम अपने विचारों पर अमल करते हैं तो वे सशक्त तरीके से हमारे जीवन की रचना कर देते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, उससे पहले उसका विचार होता है। विचारों से ही वे शब्द बनते हैं जो हम बोलते हैं, वे भावनाएं जिन्हें हम महसूस करते हैं और वे कार्य जिन्हें हम करते हैं। कार्य संबंधी विचार खास तौर पर शक्तिशाली है क्योंकि वे ऐसे विचार हैं जिनके कारण हम काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें ये एहसास भी ना हो कि हमारे सबसे अंदरूनी विचार क्या है, लेकिन हम अपने कामों को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। फिल्म निर्माता की कहानी में उसके सबसे अंदरूनी विचार उसके कामों और माहौल में दिख रहे थे। उसने महिलाओं की तस्वीरें बनाई थी जो सभी उससे दूर जा रही थी। क्या आप देख सकते हैं कि उसके सबसे अंदरूनी विचार क्या थे? हालांकि उसके शब्द कह रहे थे कि वह कई महिलाओं के साथ डेटिंग करना चाहता है, लेकिन उसके सबसे अंदरूनी विचार उसकी पेंटिंगों में ये प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। अपने कामों को बदलने का विकल्प चुनने के कारण वह अपने समूचे विचार को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर पाया।
एक आसान बदलाव के बाद उसने नई तस्वीर बना ली और आकर्षण के नियम द्वारा उसे साकार करने में समर्थ हुआ। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।